हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह स्पीति ट्रिप का मेरा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने रिकांगपिओ से नाको तक का सफ़र किया था। दूसरे वीडियो में नाको से काजा तक का सफ़र किया था। ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको काजा से कुंजुम पास तक ले जाऊंगा। अभी अभी मैं काजा से निकला हूँ। कुछ ही दूरी पर हमें रोड का डाइवर्सन मिल गया। ये देखिए, मेरे सामने एक पुल है। यहाँ से कुंजुम टॉप 78 किलोमीटर, लोसर 56 किलोमीटर है अगर आप इस पुल को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। परंतु हमने किब्बर जाना है जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर है, और कीमठ जाना है जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर है। अगर हम इसी रूट से आगे बढ़ते हैं, कीमठ और किब्बर वाले रूट में आगे बढ़ते हैं, वहाँ से हमें चिचम ब्रिज को क्रॉस करना होगा और वहाँ से आगे निकल जाएंगे तो आगे हम इसी रोड से कनेक्ट हो जाएंगे। तकरीबन यहाँ से 40 या 50 किलोमीटर के लगभग दूरी हमें तय करनी होगी। बाद में ये दोनों रूट इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए हमने इसी रूट का प्रयोग किया, कीमठ और किब्बर वाले रूट का। जो भी टूरिस्ट आता है मैक्सिमम इसी रूट से जाता है, क्योंकि इस रूट में किब्बर विलेज, की मोनास्ट्री और चिचिम विलेज देखने को मिलते हैं, इसलिए ज़्यादातर टूरिस्ट इसी रूट का प्रयोग करते हैं। अगर आप भी स्पीति वैली आए तो आप इसी रूट का चयन करिएगा, क्योंकि इस रूट में आपको गांव देखने को मिलते हैं। तकरीबन काजा से 15 या 16 किलोमीटर चलने के बाद हम की मोनास्ट्री पहुंच जाते हैं। की मोनास्ट्री बहुत ही शानदार जगह है। की गोम्पा मठ समुद्र तल से लगभग 4166 मीटर यानी 13,668 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया के सबसे ऊंचे रहने योग्य मठों में से एक बनाता है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित है। माना जाता है कि मठ की स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी। हालांकि कुछ स्रोतों का सुझाव है कि यह और भी पुराना हो सकता है। इसका इतिहास बहुत समृद्ध है और यह तिब्बत बौद्ध धर्म के गेलुंगपा संप्रदाय से निकटता से जुड़ा है। की मठ तिब्बती बौद्ध वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। यह पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और इसमें विशिष्ट लाल और सुनहरे लहजे वाली सफेद इमारतों की एक श्रृंखला शामिल है। मुख्य मंदिर में प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथों, थंगका और अन्य कलाकृतियां का एक बड़ा संग्रह है। यह मठ बौद्ध के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र है, जो भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों दोनों को आकर्षित करता है। यह अपने शांतिपूर्ण और ध्यानपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है, जो स्पीति घाटी और आसपास के हिमालय पर्वतों का शानदार दृश्य पेश करता है। स्पीति घाटी के मुख्य शहर काजा से सड़क मार्ग द्वारा कीमठ तक पहुंचा जा सकता है। ऊंचाई और उबड़ खाबड़ इलाके के कारण मठ तक की यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन रास्ते में दिखने वाले नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं। कीमठ में लगभग आधा घंटा बिताने के बाद मैं वापस चल पड़ा किब्बर की तरफ। ये नीचे से जो गाड़ी आ रही है, ये रोड काजा से आया। काजा से किब्बर रोड के बीच से ये रास्ता कटता है की मोनास्ट्री के लिए। की मोनास्ट्री लगभग 1 किलोमीटर इस मेन रोड से साइड में है। ये जो सामने वाला रोड है ये जाएगा किब्बर। किब्बर यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी में है। अभी मैं दोबारा एक जगह रुक गया हूँ। किब्बर अभी भी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है।
सामने वाला जो पहाड़ है ये काजा की तरफ है। मैं अंतिम बारी से देखना चाहता था, क्योंकि जैसे ही हम अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये वाली पहाड़ियाँ या ये वाली वैली हमारे से पीछे छूट जाएगी, क्योंकि अब हम पहाड़ के दूसरी तरफ जाने वाले हैं। ये देखिए सामने से कुछ बाइकर्स आ रहे हैं। ये भी टूरिस्ट हैं जो कि किब्बर की तरफ से आए हैं और ये काजा जा रहे हैं। बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो इस वैली में घूमने आए हुए हैं। यहाँ से मेन रोड हमें द्वारा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि किब्बर राइट हैंड साइड में है यहाँ से 3 किलोमीटर, और गेते 10 किलोमीटर और टशीगंग 16 किलोमीटर, जो कि राइट हैंड साइड वाले रोड में आगे है। लेफ्ट हैंड साइड में चिचम 5 किलोमीटर है यहाँ से, क्योटो 25 किलोमीटर और लोसर यहाँ से 41 किलोमीटर दूर है। अभी हमें 3 किलोमीटर ऊपर किब्बर गांव तक जाएंगे। किब्बर विलेज देखकर हम दोबारा यहीं पर वापस आएंगे और लोसर की तरफ बढ़ जाएंगे। वेलकम किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्पीति वाइल्ड लाइफ डिवीजन, हिमाचल प्रदेश। किब्बर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति जिले में एक गांव है। यह स्पीति घाटी में 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुम्फाओं और मठों की इस धरती में प्रकृति के विभिन्न रूप परिलक्षित होते हैं। कभी घाटियों में फिसलती धूप देखते ही बनती है, तो कभी खेतों में झूमती फसलें मन मोह लेती है। घाटी में कहीं बर्फीला रेगिस्तान है तो कहीं हिम शिखरों में चमचमाती झीलें। समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर स्थित किब्बर ग्राम में खड़े होकर ऐसा लगता है कि मानो आसमान अधिक दूर नहीं है, बस थोड़ा सा हवा में ऊपर उठो और आसमान छू लो। यहाँ खड़े होकर दूर दूर तक बिखरी मटियाली चट्टानों, रेतीले टीलों और इन टीलों पर बनी प्राकृतिक कलाकृतियों से परिचित हुआ जा सकता है। लगता है कि इस धरती पर कोई अनाम कलाकार आया हो, उसने अपने कलात्मक हाथों से इन टीलों को कलाकृतियों का रूप दिया हो और फिर इन कलाकृतियों में प्राण फूंक कर यहाँ से विदा हो गया हो। किब्बर गांव को देखने के बाद हम दोबारा उसी जगह पर आ गए जहां से हम ऊपर किब्बर गांव को गए थे। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे चिचम की तरफ। चिचम यहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। किब्बर गांव से लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद हम चिचम ब्रिज के पास पहुंच गए। चिचम ब्रिज भारत के हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित एक उल्लेखनीय इंजीनियरिंग उपलब्धि है। यह पुल एशिया में सबसे ऊंचे पुलों में से एक माना जाता है, जो चिचम गांव को किब्बर से जोड़ता है, जो इस क्षेत्र का एक और सुदूर गांव है। चिचम ब्रिज पर जाने का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर तक गर्मियों के महीने के दौरान होता है। इस अवधि के दौरान कठोर सर्दियों की बर्फ पिघल जाती है और स्पीति घाटी की सड़कें अधिक सुलभ हो जाती है। जुलाई से अगस्त तक मानसून के दौरान अचानक भारी बारिश ला सकती है, जिससे कभी कभी इन पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए स्थानीय मौसम पूर्वानुमान और सड़क की स्थिति के बारे में अपडेट रहना उचित है। फोटोग्राफी के शौकीन या साफ आसमान की तलाश करने वालों के लिए जून से सितंबर के आसपास अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी जाती है, जब मानसून का प्रभाव कम होता है। इसके अतिरिक्त स्पीति घाटी इन महीनों के दौरान विभिन्न संस्कृतियों उत्सवों की मेजबानी भी करती है, जो आगंतुकों को चिचम ब्रिज के साथ साथ स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का अनुभव करने का अवसर प्रदान करती है। चिचम ब्रिज के पास कुछ समय बिताने के बाद हम आगे बढ़ गए। ये देखिए, ये सामने चिचम गांव के लिए अंदर को रास्ता जाता है। हम चिचम विलेज नहीं गए, हम बाहर से ही आगे निकल गए लोसर की तरफ। स्पीति घाटी एक ट्रांस हिमालयी ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और यहाँ केवल सुंदर परिदृश्य ही देखने को मिलते हैं और कुछ नहीं। स्पीति नाम का अर्थ है मध्य भूमि, यानी तिब्बत और भारत के बीच की भूमि, और स्पीति नदी इस हिमालयी घाटी में जीवन और आकर्षण जोड़ती है।
हर दिशा में हर नज़ारा इतना प्राचीन और शांत है कि आप हर पल अचंभित और चकित महसूस करते हैं। दुनिया का यह हिस्सा साल में 4 से 6 महीने दुनिया से कटा रहता है और कठिन यात्रा स्थितियों के लिए बदनाम है। इन सड़कों पर हर मोड़ पर ड्राइविंग और पैंतरेबाजी के उच्चतम क्रम के कौशल की आवश्यकता होती है। स्पीति नाम का अर्थ है मध्य भूमि, यानी तिब्बत और भारत के बीच की भूमि, जिसका वर्णन रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी पुस्तक किम में एक दुनिया के भीतर एक दुनिया और एक जगह जहां भगवान रहते हैं के रूप में किया है। काले, भूरे, नारंगी, हरे रंग के असंख्य रंगों से युक्त पहाड़ों की बंजर भूमि इस क्षेत्र को दुनिया का सबसे सुंदर क्षेत्र बनाती है। जब आप फलों से भरपूर, हरियाली से भरी किन्नौर घाटी से पेड़ रहित, सड़क रहित, लोगों से रहित और ऑक्सीजन रहित स्पीति घाटी में प्रवेश करते हैं तो आपको प्राकृतिक सुंदरता के अविश्वसनीय, अकल्पनीय पहलू देखने को मिलते हैं। अब मैं दोबारा से स्पीति रिवर वाली घाटी में पहुंच गया हूं। मुझे स्पीति रिवर के दूसरी साइड रोड भी दिखाई दे रहा है, जो मेन रोड है, जो काजा से 4 किलोमीटर आगे से जो पुल क्रॉस करके जो रोड आया था वो भी मुझे सामने दिख रहा है। हम ऊपर को गए थे किब्बर और चिचम ब्रिज की तरफ, इसलिए यहाँ पे दोबारा से हम इसी रोड पे थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे मिल जाएंगे। यहाँ से नज़ारा फ्रेंड्स बहुत ही अद्वितीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। आप खुद देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि हम कहीं अलग ही वातावरण में, अलग ही दुनिया में आ गए हों। सामने पहाड़ों में बर्फ भी दिख रही है। स्पीति रिवर देखिए फ्रेंड्स, क्या मनमोहक लगती है। मेरे पास शब्द नहीं है इस सुंदरता को व्यक्त करने के लिए। वाओ फ्रेंड्स, अमेजिंग। इससे बढ़कर नज़ारा आपने शायद ही कहीं देखा होगा। मैं तो खुद आश्चर्यचकित रह गया हूं। यहाँ मैं दोबारा से मेन रोड से जुड़ गया हूँ। यहाँ से क्याटो 2 किलोमीटर दूर है। अभी मैं क्याटो विलेज पहुंच गया हूँ। यह स्पीति का एक खूबसूरत गांव है। लगभग 3850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित क्योटो चूना पत्थर की ढलानों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यह गांव स्पीति घाटी में टाकलिंग नाला और स्पीति नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ के घर देखिए फ्रेंड्स, बहुत सुंदर है, एकदम से शांत लगता है क्याटो विलेज। एक्चुअली में स्पीति पूरा ही शांत है, पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर शांति बहुत है। क्याटो में कुछ देर हमने बताया, यहाँ पर हमने चाय पी। चाय पीने के बाद हम आगे बढ़ गए। लोसर यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। क्याटो विलेज से कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम हंसा विलेज पहुंच जाते हैं। हंसा विलेज भी बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स। स्पीति नदी के किनारे है हंसा विलेज। यहां से भी सुंदर परिदृश्य दिखाई देता है चारों ओर, आप देख सकते हैं। काजा से लगभग 60 किलोमीटर का सफर करने के बाद मैं लोसर पहुंच गया। लोसर एक शांत, सुखदायक और बेहद रमणीय जगह है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटी की आपकी यात्रा अधूरी है अगर आपने लोसर और
तीनों नदियों के संगम के पास स्थित इस स्वर्ग की यात्रा नहीं की है। स्पीति घाटी में लोसर गांव भारत चीन सीमा से सटा हुआ है और समुद्र तल से 4085 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्पीति घाटी के आखिरी छोर पर स्थित है, जो देखने में लद्दाख जैसा है। स्पीति घाटी की सीमा पर स्थित इस गांव की जनसंख्या लगभग 242 है। इस गांव में कुछ दुकानें, एक स्कूल, एक डाकघर और एक स्वास्थ्य केंद्र भी है। लोसर स्पीति घाटी का सबसे ठंडा स्थान है और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि पानी की पाइपें भी जम जाती है। यह जगह अपेक्षाकृत कम खोजी गई है। यहाँ कई सुंदर स्थान है और हर एक की अपनी एक खासियत है। उत्साही यात्री, खासतौर पर ट्रैकर्स और फोटोग्राफर इस ठंडे रेगिस्तान को देखना पसंद करते हैं, जो कई प्राकृतिक वैभव से घिरा हुआ है। घाटी में कुछ होटल और होम स्टे विकल्प है जो हाल ही में खुले हैं, जो मेहमानों को आरामदायक ठहरने की सुविधा प्रदान करते हैं। यहाँ वास्तव में शांति की ध्वनि सुनी जा सकती है। यह स्थान इतना सुंदर और तरोताजा करने वाला है कि देश विदेश से लोग यहाँ शांत वातावरण में आराम करने और अंततः अपनी सभी समस्याओं को भूलने के लिए आते हैं। यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय जुलाई और सितंबर के बीच है, जब सड़कें आम जनता के लिए खुली होती है। लोसर विलेज में एक पुलिस चेक पोस्ट भी है। वहाँ पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लोसर से आगे बढ़ गए। लोसर में कुछ समय बिताने के बाद हम आगे बढ़ गए कुंजुम पास की तरफ। कुंजुम पास यहाँ से 20-22 किलोमीटर के आसपास है। लोसर से निकलते ही पक्का रोड खत्म हो गया था। अब हम कच्चे रोड पे ट्रेवल कर रहे थे। कुंजुम दर्रे की आपकी यात्रा अपने आप में एक रोमांच है। दर्रे की ओर जाते समय आपको राजसी हिमालय की चोटियों के बीच घुमावदार सड़कों से होकर गुजरने का मौका मिलेगा। इस मार्ग में 15 हेयर पिन मोड़ है, जो मनोरम दृश्य पेश करते हुए आपके ड्राइविंग कौशल का परीक्षण करते हैं। प्रत्येक मोड़ पर आप बर्फ से ढके पहाड़ों और घाटियों के लुभावने दृश्य देख सकते हैं। प्रकृति की कलाकृति की सुंदरता में रुकना और डूबना याद रखें। यह ड्राइविंग हिमालय की भव्यता और सुंदरता को कैद करने के लिए बहुत बढ़िया है। काजा से लगभग 80 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम कुंजुम दर्रे तक पहुंच गए। कुंजुम दर्रा या कुंजुम ला। कुंजुम दर्रे की अपनी यात्रा पर कुंजुम देवी मंदिर में रुकना ना भूलें। दर्रे के शीर्ष पर स्थित यह एक पवित्र स्थल देवी कुंजुम को समर्पित है। अपने वाहन में मंदिर का चक्कर लगाने के लिए समय निकालें। ऐसा माना जाता है कि यह आपकी यात्रा में सुरक्षा और आशीर्वाद लाता है। आप मंदिर के चारों ओर रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे भी देख सकते हैं। जब वे हवा में लहराते हैं तो वे एक शांत और आध्यात्मिक वातावरण बनाते हैं। अपनी यात्रा पर मंदिर की शांति का आनंद लेने के लिए कुछ समय निकालें और अपनी प्रार्थनाएं करें। इसकी ऊंचाई 4551 मीटर या 14331 फीट है। हिमालय की पूर्व कुंजुम श्रेणी में एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। यह लाल घाटी और स्पीति घाटी को जोड़ता है। यह लाहौल के ग्राम्फू से स्पीति के उपविभागीय मुख्यालय काजा तक के मार्ग पर है। NH 505 पर कुंजुम दर्रा मनाली से 122 किलोमीटर और काजा से 79 किलोमीटर दूर है।